नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों, अभी तक जो गंगा के मैदानी भागों को बारिश का इंतजार करना पड़ रहा था, तो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि मई के पहले सप्ताह से ही बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश की गतिविधियां मई के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। वर्तमान समय में दोस्तों उत्तर भारत और मध्य भारत के हिस्सों पर मौसम साफ है। कुछ मध्य प्रदेश और कुछ पश्चिमी राजस्थान के भागों पर हल्के बारिश वाले बादल काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बने हुए हैं। पूर्वी भारत की तरफ भी अभी लगभग मौसम साफ नज़र आ रहा है, लेकिन 48 से 72 घंटों के अंदर ही पूर्वी भारत के समूचे हिस्सों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं के कारण भीषण बारिश होने की पूरी संभावना है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर भी मौसम साफ नजर आ रहा है। इस समय दोस्तों देश के दक्षिणी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी कोई भी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, जिसके चलते दोस्तों पर्वतीय हिस्सों पर भी दूर दूर तक बारिश और बर्फबारी होने की संभावना देखी नहीं जा सकती है। आइए जानते हैं दोस्तों अगले 10 दिन देश भर का मौसम पूर्वानुमान। वर्तमान समय के मौसम के बारे में बात करते हैं तो 26 अप्रैल के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर उत्तर पश्चिमी गर्म हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। पहाड़ी भागों पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसके चलते दोस्तों पहाड़ी भागों पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी हो सकती है। इधर पूर्वी भारत के भागों पर भी जल्दी अब भीषण बारिश होने की संभावना शुरू हो सकती है। 26 अप्रैल के दिन देखा जाए तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के ज़्यादातर हिस्सों पर दोस्तों सूखा मौसम देखा जा सकता है। दक्षिण भारत के भागों पर कंटिन्यू मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। 27 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 27 अप्रैल के दिन देखिए, जैसा कि हमारा अनुमान था कि बारिश की गतिविधियां पूर्वी भारत के भागों पर तेजी से बढ़ सकती हैं, तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही मौसम देखा जा रहा है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, लेकिन बिहार और झारखंड के भागों पर मौसम साफ है और आने वाले दिनों में भी ये क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। बाकी गंगा के मैदानी भागों की तरफ बात करें तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। राजस्थान से लेकर और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर भी हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना 27 अप्रैल के दिन देखी जा सकती है। कंटिन्यू दोस्तों दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई के भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। 28 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 28 अप्रैल के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों गंगा के जो मैदानी क्षेत्र हैं इन भागों पर कंटिन्यू बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं पहुंच रही, जिसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाके, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बारिश होने के साथ साथ इन क्षेत्रों पर तेज आंधी भी चलने की संभावना है। फिर भी दोस्तों कुछ भाग ऐसे भी हैं जिन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात, राजस्थान के अधिकांश हिस्सों पर सूखा मौसम देखा जा रहा है। जल्दी इन क्षेत्रों के मौसम में भी परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के निचले भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। 29 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 29 अप्रैल के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। बंगाल की खाड़ी दोस्तों अप्रैल के महीने में भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थी, तो मई के महीने में भी अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से प्रभावशाली नमी वाली हवाओं के कारण पूर्वी भारत के एक बड़े भागों पर भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। 29 अप्रैल के दिन बिहार, झारखंड के भागों पर भारी बारिश हो सकती है और जो निचले इलाके हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। मोटी परत वाले बादलों के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी तेज बारिश हो सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ देखा जा सकता है।
30 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 30 अप्रैल के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्रों पर कोई भी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम साफ है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, हरिद्वार सहित सभी भागों पर मौसम साफ देखा जा रहा है। और जो ऊंचाई वाले भाग हैं, लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन भागों पर भी दूर दूर तक बर्फबारी होने की संभावना नहीं है। मैदानी भागों पर अरब सागर की तरफ से हल्की गर्म हवाओं के कारण मौसम साफ देखा जाएगा और तेज गर्मी पड़ सकती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ है। पूर्वी भारत की तरफ बात करें तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भीषण बारिश हो सकती है और छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं के कारण देश के पूर्वी भागों पर तेज बारिश हो रही है। 1 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 1 मई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, 1 मई के दिन दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर नमी वाली हवाओं के चलते तेज बारिश हो सकती है, जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, मदुरई, बेंगलुरु के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने के आसार। बाकी काफ़ी लंबे इंतजार के बाद गंगा के मैदानी भागों के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के समूचे भागों पर 1 मई के दिन हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है। लगातार पूर्वी भारत की तरफ बात करें तो कंटिन्यू दोस्तों हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी पूर्वी भारत के भागों पर देखी जा रही है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से तेज नमी वाली हवाओं के कारण पूर्वी भारत के भागों पर 1 मई के दिन दोस्तों भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। आगे बात करते हैं 2 मई के मौसम के बारे में। 2 मई के दिन देखा जाए तो दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों के मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं और अरब सागर की तरफ से बारिश वाले बादल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर पहुंच रहे हैं। इन भागों पर दोस्तों हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। यानी मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर तो हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। अब दोस्तों जो भारी बारिश का सिलसिला है वो सीधे तौर पर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के ज़्यादातर इलाकों पर दोस्तों मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश की गतिविधियां 2 मई के दिन देखी जाएंगी। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है, जिसके चलते जो ऊपरी इलाके हैं जैसे कि लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन भागों पर तो तेज बर्फबारी हो सकती है और निचले पर्वतीय क्षेत्रों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। 3 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 3 मई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी दोस्तों मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि कंटिन्यू बारिश वाले बादलों के कारण पश्चिमी राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां एक लंबे इंतजार के बाद देखी जा सकती हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि एक तरफ तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव और दूसरी तरफ से अरब सागर एक्टिव, जिसके चलते बारिश वाले बादल उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं। पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के भागों पर दोस्तों हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जा रही है। कंटिन्यू नमी वाली हवाओं के कारण देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों पर भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। 4 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 4 मई के दिन पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 4 मई के दिन दोस्तों जो पर्वतीय क्षेत्र के निचले इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, इन भागों पर दोस्तों हल्की से लेकर मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले भागों पर तेज बर्फबारी हो सकती है। मौसम में सबसे बड़ा मेजर परिवर्तन यह है कि दोस्तों अभी तक जो बारिश की गतिविधियां देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों पर देखी जा रही थी, वो धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां अब गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच चुकी हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत की तरफ बात करें तो दोस्तों पूर्वी भारत के भागों पर कंटिन्यू बादलों की आवाजाही के बीच तेज बारिश की गतिविधियां जारी रहने के आसार हैं। 5 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 5 मई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी दोस्तों मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि 5 मई के दिन देश के दक्षिणी भागों पर भी बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो रही है और वहीं पूर्वी भारत की तरफ बात करें तो बिहार, झारखंड के भागों पर तो मौसम साफ रहेगा। बाकी जो निचले क्षेत्र हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश और गुजरात के भागों पर मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के समूचे भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच तेज बारिश होने की संभावना है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें
थैंक्स फॉर वॉचिंग।